जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से सुरक्षा हालात को लेकर गंभीर चिंता का माहौल बन गया है। जम्मू खित्ते में पहले से ही हाई अलर्ट है और इस बीच एक ऐसी बरामदगी सामने आई है जिसने सुरक्षा एजेंसियों की बेचैनी को और बढ़ा दिया है। जम्मू पुलिस ने सिधरा इलाके से एक ऐसा टेलीस्कोप बरामद किया है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर असॉल्ट राइफल्स या स्नाइपर राइफल में किया जाता है। यह टेलीस्कोप चीनी निशान वाला बताया जा रहा है, जिससे पाकिस्तान और चीन के संभावित कनेक्शन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। यह मामला तब और ज्यादा गंभीर हो गया जब यह सामने आया कि यह टेलीस्कोप जम्मू में स्थित राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुख्यालय और जम्मू कश्मीर पुलिस के सुरक्षा मुख्यालय के बेहद नजदीक मिला है। यही नहीं, इस इलाके के आसपास सीआरपीएफ बटालियन का मुख्यालय और सीमा सुरक्षा बल यानी एसएसबी के ठिकाने भी मौजूद हैं। चार बड़े सुरक्षा प्रतिष्ठानों के पास आतंकियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार का हिस्सा मिलना किसी भी तरह से सामान्य घटना नहीं मानी जा सकती। जानकारी के मुताबिक ये टेलीस्कोप सिधरा क्षेत्र के असराराबाद इलाके से मिला है। बताया जा रहा है कि एक 6 साल के बच्चे के पास से यह संदिग्ध वस्तु बरामद हुई, जिसके बाद तुरंत पुलिस और विशेष अभियान समूह यानी एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को सूचना दी गई। शुरुआती जांच में यह साफ हुआ कि यह कोई आम दूरबीन नहीं बल्कि हथियारों पर लगाया जाने वाला एडवांस टेलीस्कोप है, जिसका इस्तेमाल दूर से निशाना साधने के लिए किया जाता है। इसके बावजूद पूरे इलाके को खंगालना शुरू कर दिया गया और जांच का दायरा और बढ़ा दिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने फिलहाल मीडिया के सामने ज्यादा कुछ कहने से बचते हुए जांच जारी रखने की बात कही। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े सूत्रों का कहना है कि यह बरामदगी बेहद गंभीर है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, खासतौर पर इसलिए भी क्योंकि जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से घुसपैठ को लेकर इनपुट्स मिल रहे हैं और सीमा पार से गतिविधियों में तेजी देखी गई है। यही कारण है कि इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर एलओसी तक चौकसी बरती जा रही है। सांबा, कठुआ, राजौरी, पुंछ ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर गहन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 4 दिनों से जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बल अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाए हुए हैं। जंगलों, पहाड़ी इलाकों और संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार तलाशी अभियान जारी है। खुफिया एजेंसियों के अनुसार कोहरे का फायदा उठाकर आतंकवादी जम्मू क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम में इस तरह की कोशिशें पहले भी देखी जा चुकी हैं। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी जिलों के सामने सीमा पार आतंकी लॉन्च पैड्स पर अचानक गतिविधियां बढ़ गई हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में भारी नुकसान उठाने के बावजूद एक बार फिर से जम्मू प्रांत के सामने बड़ी संख्या में आतंकी लॉन्च पैड्स को सक्रिय कर दिया है और जम्मू और सीमा पर अपने OGWs के नेटवर्क को भी और ज्यादा तेज करने पर सीमा पार बैठे आतंक के आका उतारू हैं। पिछले महीने एक वरिष्ठ बीएसएफ अधिकारी ने जानकारी दी थी कि पाकिस्तान ने करीब 72 आतंकी लॉन्च पैड्स दोबारा एक्टिव किए हैं। इनमें से 12 लॉन्च पैड्स अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सियालकोट और जफरवाल इलाके में बताए गए हैं, जबकि करीब 60 लॉन्च पैड्स नियंत्रण रेखा के पार मौजूद हैं। ऐसे माहौल में जम्मू में चीनी निशान वाला असॉल्ट राइफल टेलीस्कोप मिलना कई सवाल खड़े करता है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह केवल एक उपकरण की बरामदगी नहीं है, बल्कि इसके पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान पहले भी आतंकियों को चीनी हथियार और उपकरण उपलब्ध कराता रहा है। ऐसे में इस बरामदगी को पाकिस्तान चीन गठजोड़ के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस बीच हालिया पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा तैयारियों की नए सिरे से समीक्षा शुरू कर दी गई है। बढ़ते खतरे और पाकिस्तान की ओर से हालिया गोलीबारी को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा से सटे जिलों में अतिरिक्त बंकरों की जरूरत का जमीनी आंकलन भी मांगा है। इसके बाद जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी, पुंछ, बारामूला और कुपवाड़ा जैसे सीमावर्ती जिलों में जिला प्रशासन ने सर्वे का काम भी शुरू कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जम्मू, राजौरी, पुंछ जिलों के कई रिहायशी इलाकों को पहली बार पाकिस्तान की ओर से हुई भारी और लगातार गोलीबारी का सामना करना पड़ा था। ऐसे कई इलाके सामने आए जहां पहले कभी बंकरों की जरूरत महसूस ही नहीं की गई थी, लेकिन अब खतरे का आकलन पूरी तरह बदल चुका है। प्रशासन का मानना है कि भविष्य में ऐसे हालात दोबारा बन सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान बाज नहीं आने वाला, इसलिए अभी से तैयारी जरूरी है।
इस बार प्रशासन व्यक्तिगत बंकरों के साथ साथ सामुदायिक बंकरों पर भी जोर दे रहा है। घनी आबादी वाले गांव और कस्बों में ऐसे कम्युनिटी बंकर बनाए जाने की योजना है ताकि किसी भी आपात स्थिति में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह मिल सके। इसके साथ ही पुराने और जर्जर हो चुके बंकरों की भी अलग से सूची तैयार की जा रही है। अगस्त और सितंबर में हुई भारी बारिश के कारण कई बंकर क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिनकी मरम्मत और मजबूती के लिए अलग से फंड की मांग की जाएगी। जम्मू कश्मीर के 7 सीमावर्ती जिलों जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी, पुंछ और बारामूला और कुपवाड़ा में ये पूरी कवायद एक साथ चल रही है। जिला मजिस्ट्रेट सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर ये तय करेंगे कि बंकर कहां बनाए जाएं और किस तरह के बंकर ज्यादा कारगर होंगे। सर्वे पूरा होने के बाद एक विस्तृत प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा। इन बंकरों का निर्माण सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम के तहत होगा। कुल मिलाकर जम्मू में चीनी असॉल्ट राइफल टेलीस्कोप की बरामदगी, सीमा पार से बढ़ती गतिविधियों और बंकरों को लेकर शुरू हुआ नया आंकलन साफ संकेत देता है कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालात तेजी से बदल रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां किसी भी खतरे को लेकर कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहती। आने वाले दिनों में जांच से यह साफ हो पाएगा कि इस टेलीस्कोप के पीछे कौन है और इसका मकसद आखिर क्या था। लेकिन फिलहाल पूरे जम्मू खित्ते में रेड अलर्ट जैसे हालात हैं। हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है।